नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में राजस्थानी भाषा के सवालों को लेकर विवाद अब गहरा हो गया और क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुआ। पहले विवाद था, उसके बाद में हाईकोर्ट में चले गए, बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा और अब हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है उसके पक्ष में बोर्ड अपना क्या पक्ष रखने वाला है। सभी बातों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आएँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करें राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं तो सवाल क्यों आए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में परिणाम से पहले ही सवालों को लेकर विवाद गहरा गया है। अभ्यर्थियों ने पेपर में आए राजस्थानी भाषा के सवालों पर आपत्ति जताई है। इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हालांकि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में मुख्यमंत्री जी को इस मामले से अवगत कराया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान की किसी परीक्षा में राजस्थानी भाषा दी गई है और राजस्थानी भाषा के सवाल इस बार मारवाड़ी भाषा में पूछे गए। हालांकि बोर्ड द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें हरिप्रसाद जी ने कहा है कि तृतीय श्रेणी भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा दी गई थी और सिलेबस में ही सवाल पूछे गए। जो भी आपत्ति है उन्हें एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है। कमेटी इसकी निर्णय ले। कमेटी का गठन हो चुका है दोस्तों, और जो अब विवाद खड़ा हुआ है उसकी जांच भी कमेटी कर रही है। और बात करें राजस्थानी भाषा के सवालों की, तो राजस्थानी भाषा के लेवल प्रथम में 6 सवाल थे और लेवल 2 के 8 सवाल, उनको लेकर अब विवाद है। हालांकि लेवल 2 के लिए याचिका लगी है, लेकिन अगर राजस्थानी भाषा के लेवल 2 के सवाल डिलीट होते हैं तो लेवल प्रथम के भी ऑटोमेटिक डिलीट बोर्ड द्वारा कर दिए जाएंगे। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाषा से जुड़े सवाल नहीं आ सकते। उनका कहना है कि राज्य की स्कूली शिक्षा में राजस्थानी भाषा लागू नहीं है। हालांकि स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान है। कक्षा 1 से 5 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना जो शिक्षा के अधिकार के नियम में है, और राजस्थान में राजस्थानी भाषा में ही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा लगभग मारवाड़ी, मेवाड़ी और जो एरिया के हिसाब से लैंग्वेज होती है उसी में शिक्षा दी जाती है। तो एक पक्ष बोर्ड द्वारा यह भी रखा जा सकता है। तो क्या क्या बोर्ड द्वारा इस मामले को जो हाईकोर्ट में जवाब दिया जाएगा, सभी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बात करें, रीट और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आवेदन के समय राजस्थानी भाषा का माध्यम भी नहीं पूछा गया। हालांकि उस समय माध्यम पूछा गया होता तो अब यह विवाद खड़ा नहीं होता। अगर माध्यम राजस्थानी भाषा होता तो पूरा जो पेपर था वो राजस्थानी भाषा में पूछा जाता और इसमें कोई विवाद नहीं था। इसके बाद अभ्यर्थी राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा में उर्दू, पंजाबी, सिंधी जैसी तृतीय भाषा के पेपर भी दिए हुए और इनका आवेदन के समय माध्यम पूछा गया। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि राजेश शर्मा जी ने इस मामले में याचिका लगाई है और उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि उर्दू, पंजाबी और सिंधी जैसी तृतीय भाषा के पेपर भी दिए हैं, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं दोस्तों। और आवेदन के समय इनसे माध्यम पूछा जाता है, क्योंकि अगर इस माध्यम में कोई अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहता है तो वो बिल्कुल दे सकता है। इनका आवेदन के समय माध्यम पूछा गया है। वहीं पेपर में इन भाषा के सवालों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी इन भाषा के विकल्प दिए गए, लेकिन राजस्थानी भाषा के सवालों में किसी भी भाषा का विकल्प नहीं दिया गया। हालांकि बोर्ड द्वारा इन जो सवाल पूछे गए थे वो लगभग रचनाकार के या किताबों से संबंधित सवाल पूछे गए थे, वो हिंदी में पूछे जा सकते थे या उनके जो अन्य विकल्प है वो हिंदी में दिए जा सकते थे, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल उन जो सवालों को मारवाड़ी भाषा में पूछा गया। उसके बाद से अभ्यर्थी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चले गए। बात करें उसके बाद में, जस्टिस सुदेश बंसल ने दिए आदेश। राजेश शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। याचिका में अधिवक्ता आर के गौतम ने बताया कि रीट लेवल 2 में 8 सवाल पूछे गए राजस्थानी भाषा में
जबकि राजस्थानी भाषा को नहीं है मान्यता। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही रहती है आधिकारिक भाषा। हालांकि उसके बाद में रीट लेवल 2 को लेकर याचिका लगी है, लेकिन रीट लेवल 1 में भी याचिका अभ्यर्थियों द्वारा लगाई जाएगी। और अगर लेवल 2 के मामले को जो बोर्ड द्वारा है वो उन प्रश्नों को डिलीट किया जाता है, तो लेवल 1 में भी बोर्ड द्वारा उन प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा। उसके बाद बात करें हम, हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य से मांगा है जवाब। जस्टिस सुदेश बंसल ने उनसे जवाब मांगा है कि आप 10 से 15 दिन में इस बात का जवाब दीजिए कि जो मान्यता प्राप्त भाषा ही नहीं है, आप उनके सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि जो राजस्थानी भाषा के सवाल पूछे गए थे, वो एक बात यह भी पक्ष में बोर्ड द्वारा रखी जा सकती है, क्योंकि जो अभ्यर्थी काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी इस रीट परीक्षा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी रीट परीक्षा में अन्य राज्यों से लगते हैं, और अगर राजस्थानी भाषा में सवाल पूछे जाएं तो उन्हें वह भाषा नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थियों को भी वो भाषा पढ़ने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो किताबों में राजस्थानी भाषा नहीं है और संवैधानिक भाषा भी नहीं है राजस्थानी भाषा, फिर भी इनसे सवाल पूछे गए। और उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष ने क्या बयान दिया, देखते हैं। राजस्थानी भाषा की विवाद स्पष्ट करने के मामले को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसके तहत जो भी निर्णय होगा वह छात्रों के हित में होगा। अध्यक्ष ने गंभीरता से कहा है कि इसका निर्णय होने के बाद हम आगामी कुछ दिनों में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगर रिजल्ट में विलंब किया गया तो आगामी भर्तियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो उनके बयान से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्र हित में फैसला होने वाला है। छात्र हित जो याचिका करता है उन्हीं के हित के वो बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा के सवाल देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि बात करें, यह एक संवैधानिक भाषा नहीं है। बिल्कुल ठोस कारण यही हो सकता है। और अगर ये प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में 8 प्रश्न है वो डिलीट हो जाते हैं तो 142 प्रश्न बचेंगे। उसके बाद जो कट ऑफ पर अंतर आने वाला है वो बिल्कुल वाजिब, काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा जो अब कट ऑफ सभी के द्वारा बताई जा रही है। और 8% डिलीट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ में अंतर आने वाला है। लेवल 1 की बात करें, 6% राजस्थानी भाषा के हैं। अगर वो 6% डिलीट हो जाते हैं, हमने पीछे की वीडियो में बताया कि कौन कौन से वो 6% हैं वो डिलीट हो सकते हैं। उसमें से लगभग 3 से 4% है वो जो नॉर्मल अभ्यर्थी था वो कर सकता था और उनके वो सही भी हैं। 4 क्वेश्चन सही क्वेश्चन डिलीट होने से अभ्यर्थियों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। और जैसे इस पर मामले पर कोई और नई अपडेट आती है हम बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बात करें परिणाम की, परिणाम 77,000 आपत्तियों ने बिगाड़ा परिणाम का शेड्यूल। बोर्ड ने पहले कहा था अप्रैल के अंत में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बीडी कल्ला जी ने तो ये भी कहा था कि 45 दिन में नियुक्ति दे दी जाएगी, तो यह बिल्कुल संभव नहीं था। उस समय बिल्कुल चुनावी घोषणा लग रही थी, और क्योंकि जो चुनावी घोषणा नई उन्होंने नई 34,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की है। हालांकि वो भी अब संभव नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर मई में परिणाम जारी होता है, 2 गुना लिस्ट जारी होती है, उसके बाद में जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो 1 महीने उसमें लगेगा, और उसके बाद बोर्ड द्वारा 1 गुना लिस्ट जारी की जाएगी, और उसके बाद अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 माह का इसमें समय लगने वाला है, और बोर्ड के पास अब इतना समय भी नहीं बचा है, क्योंकि जैसे आचार संहिता लगेगी उसके बाद में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार है वो चुनावी माहौल में बिजी हो जाएगी। और बात करें उसके बाद में हरिप्रसाद शर्मा जी ने क्या कहा है, परिणाम की आपत्तियों की संख्या बहुत अधिक है
उनकी जांच की जा रही है, इसलिए इस माह परिणाम जारी होने की संभावना नहीं है। हालांकि 10 मई की अभी डेट चल रही है कि 10 मई के आसपास जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। जैसे ही कोई नई अपडेट इस मामले में आती है हम बिल्कुल वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।